अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहसान राना। आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, पिछले 6 महीने से हम बहुत से लोग हमने खुद भी बहुत दफ़ा कहा है और लोगों से बहुत दफ़ा ये सुना है कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, या पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, या हालात बहुत सीरियस हैं। लेकिन हर दिन जब लगता है कि शायद इससे ज़्यादा हालात ख़राब नहीं होंगे, कुछ ऐसा होता है कि पहले से भी हालात ज़्यादा और ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, खान साहब पर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, उसको जो रंग देने की कोशिश की गई तरह-तरह की, बट इट्स वेरी वेरी क्लियर कि वो वाज़ अ सीरियस अटेम्प्ट टू असैसिनेट हिम। ठीक है, उसको अल्लाह का शुक्र खान साहब बच गए। पाकिस्तान बहुत खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या होता। उसके बाद तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके बाद हमने देखा है हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और उन्होंने मेजर जनरल जो गालिबन शायद आईएसआई में हैं, मेजर जनरल फैसल साहब का भी नाम लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कल आईएसपीआर की तरफ से बड़ी स्ट्रांगली स्टेटमेंट आई कि हमारे हमारे किसी आदमी को नाम क्यों लिया जा रहा है, या उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली दिफा किया उस चीज़ का। तो लगता ये है कि हालात आपस में जो लोगों की जो हालात है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में शायद पहले थे, लेकिन और खराब होते जा रहे हैं। ये कब रुकेगा और ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ है मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। पहले तो इसी पे बात करेंगे कि ये जो 2 या 3 आपने देखा है इस टाइम जो एपिसोड हुई है पिछले 2-3 दिनों से, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। पीटीआई, इमरान खान एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, हुकूमत उसी की सपोर्टिंग रोल में, और फिर एक पंजाब हुकूमत है, जो जिसका वज़ीर आला पीएमएलक्यू का है। इनके आपने अभी तक जो रिएक्शन हुए हैं और इनका क्या रोल है आगे, आप क्या देख रहे हैं आज का हालात, ये किस तरफ जा रहे हैं और इन सब जो पार्टीज़ हैं इनका क्या रोल देख रहे हैं आप? शुक्रिया एहसान साहब। बात ये है कि जो कुछ आपने बयान तो कर दिया है कि क्या हुआ है, तो उस पे मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब की जान बच गई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत प्लानिंग के साथ हुआ। और अब उसके लिए ये है कि अब उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो देखने वाली है, हम उस पे बात करते हैं। वो देखिए, इसमें दो अहम चीजें मेरे ख्याल में, तो दो दो ही अहम चीजें। एक, इमरान खान साहब का एड्रेस किया उन्होंने हॉस्पिटल से, कौम के साथ बात की है। और डॉक्टर साहब की कॉन्फ्रेंस उनके जो इमरान खान उसमें उन्होंने एक्सरेज के साथ दिखाया है कि उनके कितनी कहाँ कहाँ जख्म आए हैं, कैसे लगे हैं, और 4 गोलियां लगी हैं उनके। और ये कॉन्फ्रेंस, उसके बाद राना सनाउल्लाह की कॉन्फ्रेंसें 2 हैं, उसके मुतालिक बात करते हैं। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो राना सनाउल्लाह ने एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रवैया कुछ और तरह का था। यानी उसमें इमरान खान को, और दूसरा ये था, ज्यादातर जो उनकी कोशिश थी कि ऐसी बातें थी कि जिससे वो ना ये ए, ये मार्च जो है खत्म कर दे, किसी किसी ना तरीके से अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करे, ये करे, थ्रेट्स हैं, ये है, हम उनसे बताते रहे। और दूसरा था कि इस जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उसका रुख तब्दील करना था, कि ये एक किसी मजहबी जनूनी ने अपने तौर पे किया है। ठीक है, ये उस कॉन्फ्रेंस का था। और उसका वो कॉन्फ्रेंस में उसकी और बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो बातें थी, वो मतलब उससे नजर आ रहा था कि वो घबराया हुआ था। बड़े तसल्ली से आराम से बात कर, जिस तरह उसका एक अंदाज है जो, वो उस तरह नहीं बात कर रहा था। बात फिर जब इमरान खान ने किया और उसने कहा कि ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये मार्च को अभी हम डिले कर रहे हैं जब तक कि वो सेहतमंद नहीं हो जाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी एक टांग के ऊपर जो है, उसकी एक हड्डी का फ्रैक्चर भी हुआ है, उनको ऊपर, घुटनों से ऊपर। तो वो तो अब काफी टाइम लगेगा उसको। उनकी 70 साल उम्र है, ठीक है, फिजिकली इज वेरी फिट, लेकिन इस उम्र में हड्डियों का जुड़ना टाइम लगाता है। तो आपको पता है कि बगैर इमरान के खां के मार्च की वो अहमियत ही नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए पीटीआई ने फैसला यही किया है कि इमरान खान तक, उस वक्त तक ये इस को रोक लें। ठीक है, अब ये चीजें जब उन्होंने की, तो
इसके बाद जब फिर नसरुल्लाह राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बहुत ही जाराना, बिल्कुल रवैया ही उसका मुख्तलिफ था। ठीक है, उसने तो इसमें इतनी हद तक वो चले गया कि उसने इस इंसिडेंट को, एक किस्म को नेगेट करने की कोशिश की। इमरान खान के गोली कोई लगी ही नहीं है, और हम्म, कसम खा के कहता है कि मैं कहता हूं कि ये झूठा है और ये इसके कोई गोली नहीं लगी। यानी हद से ये देखा। मेरा अपना जाती ख्याल था कि ये इस इंसिडेंट के बाद जो हमारी रवायत है, कल्चर है, कि ये जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कुछ हमदर्दी का इजहार करेंगे और उसके बाद कुछ टेंशन कम होगी, लेकिन टेंशन कम होने के बजाय टेंशन बढ़ गई है इनमें। ऐसे लग रहा है ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, या तीनों जो हैं, दो एक साइड पर, ये अपना गैप कम करने की कोशिश, ये मेरे लिहाज से इट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के भी वो उसके साथ कुछ करते, हमदर्दी करते, और ये ऐलान करते कि जी हम इम्पार्शल जो इंक्वायरी करते हैं। अगर ये ऐलान करते इम्पार्शल इंक्वायरी करते हैं तो ये हालात इस वक्त ना होते। अब जब उन्होंने इस पूरी असैसिनेशन अटेम्प्ट को रुख ही बदलने की कोशिश कर दी, एस्टेब्लिशमेंट ने भी और उन्होंने भी, तो वो तो फिर जाहिर है इमरान खान हैज टू रिएक्ट। ठीक है, पीटीआई हैज टू रिएक्ट। एक उसको, यानी कि आप अगर उन वीडियोस देखें जो अभी तक आई हैं मंजर आम पर, उसमें दो मुख्तलिफ किस्म की शूटिंग्स है। एक शूटिंग है जो लगातार ब्रस्ट आता है, बिल्कुल। दो ब्रस्ट है उसमें। एक आता है दूसरे में, एक एक गोली फायर हुए, ठक ठक ठक, सेपरेट गोली कर रहे हैं, वो जो जो पकड़ा गया उसकी ये है। बिल्कुल। लेकिन इस सारे सबूत होने के बावजूद जो नजर आ रहे हैं सबको, वो जो गवर्नमेंट है तुली हुई है कि ये नहीं, ये एक मजहबी जुनूनियत का एक है। और उसको फिर जो पुलिस का किरदार है इस सारे में, वो इतना मशकूक बना देता है सारी चीजों को। और फिर वो कहना कि नहीं जी ये हालात ठीक हो जाएंगे, आई डोंट थिंक हालात ठीक होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन जो उससे भी बढ़कर था। उसने कह दिया कि जी हमदर्दी की, और दूसरा उसके कहा कि गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया कि जी वो इसके ऊपर उसके जो मुकदमा करे। का मतलब दे डोंट वांट टू फिनिश द थिंग्स। होना हम्म, तो यही चाहिए था, जैसे दूसरा होते हैं कि आप इंक्वायरी का ऑर्डर करते, लोगों उनको कहते जिस किस्म की चाहते हैं इंक्वायरी करें। हाँ, बाद में जैसे होते हैं पाकिस्तान में चीजें सेटल हो जाती हैं, वो इंक्वायरी को पता ही नहीं लगता, कुछ नहीं होता, जो आपने करना था छुपा लेने, जो भी करना था कर लेते बाद में। हम्म, ऐलानिया जंग कर लिया उन्होंने कि नहीं ये तो है ही उस तरह का। और फिर जो पब्लिक में इसका रिएक्शन हुआ है, आप देखें आज तक पाकिस्तान में कभी आर्मी के कोर कमांडर्स के घरों के सामने इस तरह कभी नहीं हुआ था। और तो ये परेशान कुन है। तो मैं तो ये बहुत ही, मेरे लिहाज से, मैं अपने जाती तौर पर समझता है ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है कि बिल्कुल। यहाँ हमें जो अ, जो लोग जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है, जो हमेशा फौज को कमजोर करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और उसको बिल्कुल। कर भी रहे हैं। और ये जो है, लेकिन मैं बल्कि लेकिन कई ये चीज वीडियोस तो। खत्म होनी चाहिए, और फौज के एक हद तक होनी चाहिए, और फौज को भी सोचना चाहिए कि उस लिमिट तक ना वो चीजों को ले जाए कि पब्लिक बिल्कुल ही सामने, उनका जो तो डर और खौफ था वो भी खत्म हो जाए, और जो मोहब्बत उनके साथ थी वो भी खत्म हो बिल्कुल जी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि बल्कि इंटरनेशनल किसी जर्नल से लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में आर्मी जो कहती थी उसको एज अ प्रोफेसी समझा जाता था कि आर्मी जो कह रही है वही सही कह रही है। और जाए। इस हाँ टाइम इतनी अनपॉपुलर हो गई है, और ये पहली दफा कोर कमांडर्स के आगे जो प्रोटेस्ट हुआ है, जीएचक्यू के आगे हुआ है। बल्कि मैंने कल लाहौर की वीडियो देखी है, लाहौर में वो कंटोनमेंट एरिया के अंदर एंटर होने में इतने ज्यादा फौजी खड़े थे और टैंक खड़ा हुआ था। मतलब कि हाँ ये अब ये इस सब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इससे आपने जैसे कहा इस्टेब्लिशमेंट को कोई वो जरहाना रवैया जो अपनाया हुआ है वो खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्या अकल के नाखून नहीं लेने चाहिए कि इस चीज को डिफ्यूज किया जाए? और लेकिन इसके अलावा प्लस ये जो सबसे बड़ी बात है, जो एफआईआर का कहा है, जो तीसरे जो आदमी है, जो मेजर जनरल साहब जो हैं, अब उसकी एफआईआर क्या पंजाब हुकूमत करेगी कि नहीं करेगी? इसमें चौधरी इलाही का क्या रोल होगा आगे, क्या देखते हैं? वो देखे ना, जो आपने कहा है कि फौज, देखे वो फौज ने प्रिकॉशंस तो लेने हैं। अगर उन्होंने, लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज करना है, छावनियों में आके करना है, तो उनको रोकने के लिए रखने, उन्हें टैंक तो नहीं खड़ा किया हुआ जैसे एपीसी है। हम्म,
वो लोगों को जो फौजियों के लिए इन्फेंट्री के लिए गाड़ी होती है, आर्मर्ड व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, उस वो एपीसी है। तो वो है, वो जाहिर है वो खड़ी की हुई है एक उन्होंने, इसलिए तो ये तो उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं और लेने भी चाहिए। जाहिर है अगर एहतजाज होंगे, अगर बढ़ जाते हैं, अगर अमला को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे सुना है गवर्नर हाउस का के सामने भी कल हुआ है, उसका गेट भी जला दिया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, मतलब बहुत बुरी खबरें आ रही हैं अब तो बकायदा। मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने जो जो किया है ऐलान, वो बहुत ही अपने आप को कंट्रोल के किया है। उसने ये नहीं किया कि जैसे बेनजीर की शहादत के बाद जलाओ गिराओ और इतनी अमलाक का नुकसान हुआ था, इतना ज्यादा गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां जली थी सिंध में खास तौर पर, दूसरे शहरों में भी। और बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं किया उसने, तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है कि रोजाना 5 बजे, या आज आज 5 बजे एहतजाज होगा, कैसे रुख करता है। अब लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि पीसफुल इनकलाब जो पीसफुल भी हो सकता है, और इनका खूनी भी हो सकता है। तो मतलब कि वो उस तरफ जाने का उनको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये पीसफुली हो। तो लेकिन उस बिल्कुल। तरफ अगर बढ़ गया तो ये तो बड़ा खतरा। परवेज इलाही साहब, FIR और दूसरा पंजाब ये है हुकूमत कि करेगी? हाँ, मैं उस पे आता हूँ कि पंजाब में ये बड़ा हैरान कौन है कि देखें, हुकूमत तो पीटीआई की है। हम्म। पीटीआई की हुकूमत है, और वो 2 दिन से उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। उनके जो है एसएचओ जो है वो गायब है, और थाना बिल्कुल बंद है, लाइट उधर बिल्कुल ऑफ करके, सारे का अमले का अमला गायब है। और वो जो है, होना तो ये चाहिए था कि इस परवेज भाई, आपको पता है ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो हम्म। जब तक उधर से नोट नहीं आती तो ये नहीं होगा। तो वो क्योंकि उसमें फौजी एक जर्नल, सिटिंग सर्विंग जर्नल है, उसके ऊपर एफआईआर हो रही है, तो ये नहीं होगा कि वो, हाँ, मेरा ख्याल है कि परवेज लाई चाहेगा कि ये थ्रू कोर्ट ऑर्डर आए, और कोर्ट होगा भी, ये कोर्ट के थ्रू ही ये एफआईआर अंदर का इंदराज होगा। ठीक है। हम्म। जब ऑर्डर आएगा तो कह दे, और वो कह देगा जी मैंने तो किया नहीं, मैंने तो कोशिश की है। तो वो तो अब कोर्ट का ऑर्डर था, तो वहाँ एफआईआर कल हो गई। मोनस इलाही साहब ने कहा कि हम इमरान खान से मिले हैं और जो चाहते हैं उसी तरह ही होगा। वो देखें, अगर होना होता तो क्यों। आप देखें वजीराबाद से गुजरात, ये सारा एरिया इनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का है। जिधर हम्म। जो है ना, इनके हर आदमी जो है वो इनके अपनी मर्जी का लगता है। और क्या हो सकता है ऐसे 14 से गायब हो जाए। और पुलिस जो होती है वो अंडर प्राइम, अंडर चीफ मिनिस्टर होती है। बिल्कुल। अब देखें ना। अब लेकिन वो वैसे तो थ्योरेटिकल है मैं ना ये भी करें सर, ना, हमें ज्यादा लोग सब पता है, लेकिन थ्योरेटिकल है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट बड़ी लेकिन स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस बड़ी ये तो स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग है, लेकिन इनका अपना पीटीआई का वजीर दाखिला है, चीमा साहब, वो किधर हैं, उनकी भी कोई समझ नहीं आ रही अभी तक। लेकिन वजीर दाखिला की से ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो चीफ मिनिस्टर का होता है, हर चीजें पावर वो चीफ मिनिस्टर की होती है। ठीक है, आईजी जो है ना उसके है। बिल्कुल। जवाब दे होते हमारा जो है ना टाइम खत्म हुआ चाह रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आजकल कुछ व्लॉगर्स या कुछ टीवी पे बड़ा हो रहा है कि थर्ड पार्टी और मार्शल लॉ की बातें होने लग गई हैं, कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, हालात इतने खराब हो रहे हैं। और इसके साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा। किसी ने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लिखा था, बड़ी बात मुझे सही लगी, कि अक्सर जो आर्मी चीफ जो जाते हैं उनकी फेयरवेल जो है 8 वीक्स 7-8 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाती हैं। और अभी इधर कोई 3 या 4 हफ्ते हैं, फेयरवेल भी कोई नजर नहीं आ रही है। आपको कोई खबर आई है कि कुछ नहीं है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक तो ये मार्शल लॉ का, और इससे अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, अभी फेयरवेल भी कोई नजर नहीं आ रही। क्या चक्कर क्या चल रहा है? क्या आपको वाकई मार्शल लॉ का खतरा नजर आता है, खतरा? नहीं नहीं, माशाल्लाह का मैं नहीं समझता खतरा कोई इफेक्टिव है, भी तो मेरे क्योंकि ख्याल में तो आज के मार्शल लॉ इस लगा हुआ है जी। जमाने में माशाल्लाह नहीं लगाएगी। आर्मी के पास और तरीके भी हैं जिससे वो कर सकते हैं कंट्रोल। और ये जो है ना, वो जैसे नवाज शरीफ और इसहाक खान को निकाला गया, वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। तो वो दूसरा ये है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो ठीक है, लेकिन बात ये और है
अब जो हुकूमत की जो है ना मीडिया, वो एक और चीज मैं बहुत अहम बताना चाहता था मेरी बात, कि वो मीडिया एक अभी और चीज शुरू कर रहे हैं कि फौज में एक अंदर जो कहते हैं ग्रुप बंदी हुई हुई हो गई है। और जो जो है ग्रुप बंदी है, इसलिए इनके अपने इमरान खान के हैंडलर्स हैं, जैसे सेठी साहब का अगर प्रोग्राम सुने तो सेठी साहब ने तो फौज को बदनाम कर दिया, और उसने यहाँ तक कह दिया कि फौज में ग्रुप बंदी है। और ये देखे, ये तो इतना है कि पाकिस्तान फौज में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी जो कि हुकूमत के मीडिया के लोग ये बातें कर रहे हैं। और ये तो इस इंतहा की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को जी, कि वो और ऐसे कर रहे हैं कि जैसे भाजपा की ग्रिप जो है ना कम हो रही है। ये नहीं है, फौज एक ही यूनिटी होती है, ये उसी को माना जाता है। लेकिन जाहिर है वो डिस्कशंस होती होंगी। लेकिन ये दूसरा ये है कि उनकी फेयरवेल तो अच्छा। हो रही है, फेयरवेल हो रही है। और लेकिन जहां तक जो इनकी जो मुझे लगता है कि जो वो चाहते हैं कि अनाउंसमेंट जो ना 1 या 2 दिन पहले की जाए, ठीक है। सही। और ताकि की जाए, और उससे पहले जो आने वाला चीज है उसको कंट्रोवर्शियल ना होने दें। अच्छा, जवलक साहब, ये ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन दी है, देखते हैं अगले दिनों में कुछ होता है। और वैसे अगर मेरा माना जाए तो मुझे तो लगता है कि मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए भी नहीं है कि हर चीज़ तो शायद उनके उनके हिसाब से हो रही है हर चीज़। इफेक्टिवली शायद वही पावर्स हैं जो किसी मार्शल लॉ के टाइम पे होती हैं। बहरहाल, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पिछले 1-2 दिन बहुत क्रिटिकल थे, और अगले 1-2 दिन भी डेवलपमेंट जो बड़ी तेज होंगी, तो हम आपसे रोज बरोज के रोज बरोज आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आपके आपके ख्यालात का इजहार सुनेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।